हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द डे 9। तो आज हम सीखने वाले ऑर्डर ब्लॉक क्या है, देन ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कैसे बनाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आज समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हम। ओके, तो देखो क्या है कि समझो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। ये समझो मार्केट में यहाँ से मतलब ड्रॉइंग करने कब बैठूंगा यहाँ पर। समझो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था। ओके, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग लेवल आया और मार्केट ने क्या किया, एक अच्छी सी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई और मार्केट अगेन नीचे आके अगेन ऊपर। तो यहाँ पे किस तरह से समझो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, मार्केट ने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट क्रिएट किया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया और मार्केट क्या किया, यहाँ से एक अच्छा बाइंग। अभी हमको एंटर कैसे करना है, मार्केट रिजेक्शन करके अगेन वो ऑर्डर ब्लॉक को ट्रैप करने आता है। ठीक है, ओके लेवल को ट्रैप करने आता है, तो हमें वहां पे स्नाइपर एंट्री बनानी है जिसका एसएल हमारा रहेगा। सिंपल बात है कि इसके लो के नीचे, ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे, या फिर कोई ऐसी कैंडल है जिसके आप नियर बाई यहाँ पर, तो उसके लो के नीचे। और आप यहाँ पर 1 जेम 2 1 जेम 3 का यहाँ पर टीपी इजीली यूज कर सकते हो। उसी तरह के सेलिंग का भी है, मतलब समझो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था ऐसे, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट नीचे आया, अगेन वेट करो कि उसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिजेक्ट करना है, फिर वहां से आप सेलिंग पंच करो। ठीक है, तो इसी चीज को हम अब थोड़ा चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो अच्छे से हम चार्ट पे आके ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको सब अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक में दिखाता हूँ। देखो हर भाई रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल या हर बॉटम की कैंडल या हर टॉप की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती है। ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से आइडेंटिफाई करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कल हमने एफपीजी के बारे में सीखा था, तो आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं दिखा है तो भाई जाके देख लेना। डे 8 के अंदर हमने एफपीजी कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाया, उस पे एंट्री कैसे करते हैं वो सिखाया। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सिंपल बात है, जब भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो उसके बाद एक एफपीजी होना जायज़ है। जब भी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल के बाद अगर एफपीजी है फेयर वैल्यू गैप, तो ही वो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। समझो मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ और उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन किया, ये वाली कैंडल रेड बनी, बट ये अपना लिए ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो ये हमारा बना एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बना। क्यों ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बना, क्योंकि इसके नीचे एक एफपीजी है। सिंपल बात है, हमने क्या पहले सीखा कि एफपीजी के अंदर फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल का हाई, और ऊपर के लिए देख रहे हो तो फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल का लो। ओके, तो इसके अंदर ये एफपीजी है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक पक्का है। और अभी मैंने क्या सीखा है कि नीचे आने के बाद रिजेक्शन करता है ऑफ कलर को, और उसके बाद वहां से रिजेक्शन पे रेड कलर बनता है या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे आप एक स्मॉल एसएल के साथ काम कर सकते हो। तो उसी तरह से देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, रिजेक्शन किया, ऑफ के लेवल पर आया, ऑफ के लेवल पर क्या किया, मार्केट ने ट्रैप किया और मार्केट वहां से सडनली डाउन साइड के लिए गिर गया। अगर आप सोचो इस लेवल के अंदर आप इस कैंडल के लो के नीचे से आप एंट्री बनाते थे, इसका ऐसे लगा आप ये वाली कैंडल का हाई का रखते तो आपको इजी टू से 1 जेम 3 1 जेम 4 मिलने के चांसेस थे। यहाँ पर आप देखने जाओ तो 100 पिप्स के एसएल के सामने आपको 500 पिप्स का मोमेंटम मिला है। 100 पिप्स के एसएल के सामने आपको यहाँ पर 500 पिप्स का टीपी मिला है, मतलब 1 जेम 5 इजीली आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है ना। 1 जेम 5 आपको यहाँ पर इजीली देखने को मिल गया है। अभी उसी तरह से बाइंग के लिए एक आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से। समझो मार्केट के अंदर मैंने क्या बोला, हर कैंडल नहीं होता है, उसके ऊपर एफपीजी होना इंपॉर्टेंट है। कलर मायने नहीं रखता कि रेड कैंडल है या फिर ग्रीन कैंडल है, ऊपर एफपीजी होना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखो, देखो इसके अंदर ये वाली कैंडल आप ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। मैंने क्या बोला, रिजेक्शन का वेट करो, ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पर ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है ना, यहाँ पर ऑफ बोल सकते हो ना, ऑर्डर ब्लॉक को सिंपल स्मॉल भाषा में ऑफ बोलते हैं। क्या हुआ, मार्केट के ऊपर यहाँ पर आपको एफपीजी भी देखने को मिला, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, एफपीजी बना यहाँ पर, सिंपल। ठीक है, मार्केट क्या गया, ऊपर गया, रिजेक्शन लेने आया, ऑफ के लेवल को रिजेक्शन लिया, ट्रैप किया, यहाँ से रिवर्सल किया। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ तो यहाँ पर एक आपको अच्छा खासा ट्रेड पंच करने का टाइम मिला है। ठीक है, अगर रिजेक्शन किया आप लोग ऑफ के हाई से आप यहाँ से मतलब एंटर मारो, ये वाली कैंडल का आप लो एसएल यूज कर सकते हो। 10 पिप्स के एसएल के सामने आपको यहाँ पर इजी टू से बहुत ही बढ़िया एक टारगेट देखने को मिल गया है ना। अभी और हम दो चार एक्सप्लेन करते हैं, लेवल्स देखते हैं भाई। तो देखो यहाँ पर भी आपको एक ऑब का लेवल देखने को मिल रहा होगा मेरे ख्याल से, सॉरी बट यहाँ पर ऑब लेवल नहीं है। बिकॉज देखो हाँ, अभी मैं आपको एक और चीज समझाने वाला था। देखो अभी यहाँ पर देखो, आप ये बोलोगे भाई देखो इस कैंडल के नीचे तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है,
इस कैंडल के नीचे यहाँ पर आपको छोटा सा ही बट फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। बट पहले बात ये देखो कि ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल के अंदर है। देखो ये वाली कैंडल ने ना ही इसका हाई ब्रेक किया है इसने, ना ही इसका लो ब्रेक किया है। तो ये क्या गया, ये बेबी कैंडल बन गया। ये फादर कैंडल है और ये बेबी कैंडल, मतलब फादर और बेबी ऐसा रखते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये बड़ा है मतलब फादर और ये छोटा है मतलब बेबी कैंडल। इसके बाहर तो निकला नहीं, तो और जब तक वो पापा के मतलब समझो, पापा जब तक आपके साथ है, आप जब तक अपने पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे हो, तब तक आप पापा के दम पे चल रहे हो। तो सिंपल बात है, आप ये वाला कैंडल क्या है, अपने पापा के दम पे चल रहा है, तो भाई ये अपने लिए मायने नहीं रखता। बट ये वाली कैंडल जिसने ब्रेक किया, तो वो मतलब ऊपर गया। सिंपल बात है, पापा से ऊपर जाना मतलब समझ सकते हो, बट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी उसी तरह से एक ओब, अभी यहाँ पर ओब का लेवल हम ढूँढेंगे। ठीक है? अभी यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ओब का लेवल। यहाँ पर एक ऑब है, देखो इसके अंदर देखो ये दोनों कैंडल सेम ब्रेक, बट इस वाली कैंडल ने थोड़ा-सा इसका हाई ब्रेक कर दिया है। तो ये क्या हुआ, अपना ऑर्डर ब्लॉक हुआ, उसके ऊपर आपको एफवीजीपी देखने को मिल रहा है, मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन लिया। ग्रीन कैंडल पर अगर आप यहाँ पर एंटर करते हो, ठीक है, ग्रीन कैंडल पर अगर आप यहाँ से एंटर करते हो, तो आपको एक अच्छा खासा टीपी यहाँ पर मिलने के चांसेस थे भाई। यहाँ पर आपका एसएल ये वाली कैंडल के लो का बन सकते हो। आप अपने हिसाब से 50, 60 पिप्स, 100 पिप्स का एसएल यूज़ करके वहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो आपको एक स्मॉल एसएल भी मिल सकता है। ओके, अभी मैं थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम पे आपको ऑर्डर ब्लॉक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल बात। उसके बाद यहाँ पर अगर नीचे देखने जाओ, मुझे ऑर्डर ब्लॉक ढूँढना है। देखो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन हुआ। अभी आप आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये तो बॉटम पे, यहाँ पर तो ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तो मैं कैसे फाइंड करूँ? अभी उसका भी मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर नीचे आया, रिजेक्शन किया, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर है। देखो ये वाली दोनों कैंडल इस कैंडल के अंदर है। समझो ये वाला कैंडल अगर आप ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो, भाई ये वाला कैंडल आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। ओके, बिकॉज़ क्यों, दोनों ये दोनों कैंडल्स तो इसके अंदर आ गई। इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप बनाया है इसने। सिंपल, यहाँ से ये वाला कैंडल, ये इसके अंदर 2 कैंडल आ गए, ये दोनों की दोनों बेबी कैंडल है। जब भी कैंडल को ब्रेक करके एक अच्छा मोमेंटम आता है, उसको ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो आप लोग। ओके, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, मार्केट ने लेवल को ट्रैप किया, रिवर्सल बनाया। छोटी टाइम फ्रेम पे चले जाओ आप यहाँ पर, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे आपको एक अच्छा एंटर मिलेगा स्टॉप लॉस के साथ। उसके सामने आपको एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखते हो, यहाँ से अगर आपने बाइंग पकड़ा है, तो आपको एक यहाँ तक का टीपी, एक बहुत ही बड़ा मतलब शानदार टीपी मिलने के चांसेस थे, है ना? उसी तरह से अभी एक तो और एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग लेवल। देखो पहली बात, आपको हमेशा ऑर्डर ब्लॉक बॉटम या टॉप का ढूँढना है। मार्केट के अंदर ये तो लो हुआ, ठीक है? ये लो हुआ और ये हाई हुआ। ऑलवेज़ ऑर्डर ब्लॉक आपको हाई या लो का ही ढूँढना है। ये बीच में आता है वो ऑर्डर ब्लॉक आप मत ढूँढो। ऑलवेज़ आप हाई पे या फिर लो पे ढूँढो, ठीक है ना? समझो ये एक हाई था, ठीक है? यहाँ पर अभी मार्केट कभी ना कभी ये ल ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा ही आएगा, है ना? यहाँ पे अभी मैं ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करूँगा तो मार्केट कभी ना कभी इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा ही आएगा। यहाँ पर मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूँ ये लेवल पे। अगर यहाँ पर मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने जाऊँ तो कहाँ पे मार्क होगा? मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क होगा, ये वाली कैंडल पे। ठीक है? मार्केट ने इस लेवल को ट्रैप किया, रिजेक्शन किया, इस लेवल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आने के बाद आपको एंटर करना, ना कि यहाँ पर ऊपर गया तो अभी ये नहीं हुआ, नहीं भाई। ये लिक्विडिटी स्वीप की इसने, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट नीचे आया। अगेन इसके नीचे निकलता है तो एक स्मॉल एसएल के साथ आप प्लानिंग कर सकते हो। उसका आप मोमेंटम देख ही सकते हो कि आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। सिंपल बात है, हर बार ऐसा नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ से मार्केट रिजेक्शन ही होगा भाई। 90% चांसेस नहीं होते। 85% चांसेस होते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के लेवल से मार्केट रिजेक्शन करेगा और आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा, ओके? अभी उसी तरह से 1-2 लेवल्स और एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक का, जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से, है ना? बाकी आप यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। समझो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, ठीक है? मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था? नीचे आ रहा था, ओके? मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा था, नीचे आया, समझो ये एक बड़ी कैंडल बनाई इसने यहाँ पर, ओके? इसके अंदर आपने मार्केट ने यहाँ पर 1-2 मतलब बेबी कैनल बना दी, तो ये बेबी कैनल अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बट उसके बाद मार्केट सडनली क्या किया कि यहाँ पर एक अच्छी-सी बड़ी वाली ग्रीन कैनल बना दी। क्या बनाया इसने यहाँ पर? एक बड़ी वाली ग्रीन कैनल। तो ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा आप फाइंड करोगे? ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करोगे तो आप ये वाली कैनल का फाइंड करोगे। मैंने पहले ही बोला, कलर इम्पोर्टेंट नहीं करता है। जिस भी कैनल का ब्रेक करके एक फेयर वैल्यू गैप बनाता है, वहाँ से आप ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो। अभी क्या वेट करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने दो। समझो यहाँ से ऊपर जा रहा है इस तरह से। अभी वेट करो मार्केट यहाँ पर अभी नीचे आए। यहाँ पर नीचे आता है, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, इसको लिक्विडिटी स्वीप भी करता है, रिजेक्शन लेता है। आपको कहाँ से एंटर करना है, ठीक है? आपको एंट्री कहाँ से ढूँढना है? आपको ये लेवल से एंट्री करना है यहाँ पर। इसका हाई ब्रेक करता है, आपको एंट्री करना है। आपको क्या करना है?
आप प्रीवियस अगर ये वाली कैंडल का आपको लो स्मॉल छोटा मिल रहा है, ये वाली कैंडल का लो, यहाँ पे मार्केट नीचे आया था, वहाँ पे कोई स्मॉल एसएल मिल रहा है, जिसका मतलब आप एसएल यूज़ कर सकते हो। उसके सामने आप टीपी कहाँ पर यूज़ करो, जहाँ पे लास्ट हाई है, यहाँ पर लास्ट हाई आपको देखने को मिलता है नियर बाय वहाँ का, या फिर आप 1 जेम 2 1 जेम 3 का टीपी इज़िली यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है आपको। उसका उल्टा है भाई, सेम इसका उल्टा है सेलिंग के लिए। अभी बायर समझा दिया तो सेलिंग तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ ही जाएगा, उसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है भाई, है ना? तो बस इसी तरह से ऑर्डर ब्लॉक एकदम सिंपल है। जिनको भाई समझ में आ गया एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिख देना भाई, किस तरह से एंट्री करना है, समझ में आ गया हर के। और एक बार इम्पोर्टेंट रखो, ये याद रखना हर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है। ऑलवेज़ वेट करो कि ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल के ऊपर एक आपको एफवीजी देखने को मिले। देन हमेशा याद रखना आपको ऑर्डर ब्लॉक एक बॉटम या टॉप पे ढूँढना है, जिससे आपको एक अच्छी एंट्री मिलने के चांसेस रहेंगे, स्टॉप लॉस जाने के कम चांसेस रहेंगे। ओके, चलो भाई अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिख देना। बाकी मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय द्वारकाधीश, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।